अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 11.2 क्लास 6। ये एक्सरसाइज बुनियादी तौर पे है पाई ग्राफ के मुतालिक, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की जो बुनियादी बात है वो है कि आप पाई ग्राफ को कैसे समझेंगे और इसको ड्रा कैसे करेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो समझनी आपको ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्ट ले लेता हूँ। रज़िया obtained the following marks in the different subjects, ठीक है। कितने मार्क्स ये उसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में लिए, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो ये है कि जस्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब जस्ट डेटा दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन कोई नहीं दिया हुआ है। मैं ये सपोज करता हूँ कि वो आपसे ये कहते हैं कि ड्रा, ठीक है, पाई ग्राफ। इसके लिए आपने क्या करना है, पाई ग्राफ। तो बस मैं जस्ट इसी को लेके आपको पाई ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक हो गया ये। तो इसके लिए पहले मैं स्टार्ट ले लेता हूँ उससे, ये टेबल से। हमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टेबल इन्होंने दिया हुआ है ना, ये टेबल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे पहले इस टेबल को समझना चाहिए। ये इस पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या, टेबल। तो टेबल की बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SUB, ठीक है। SUB, SUB मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, मार्क्स। तो मार्क्स खैर है, फुल लिख दिया मैंने MARKS, ठीक है, ये KS है। अच्छा, तो इसमें है मैथ। मैथ्स में कितने हैं, 90, ठीक है। फिर क्या है, इंग्लिश, ठीक है, इसमें कितने हैं, 75। फिर क्या है, सोशल स्टडीज, ठीक है, स्टडीज में कितने हैं, 60। फिर है उर्दू। उर्दू में कितने हैं, 70। और इस्लामियात, इस्लामियात में कितने हैं, 65, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो खैर इजी है, यहाँ तक तो हो गया है। अब एक चीज़, मतलब हम अब सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले काम आपने करना है वो है आपने टोटल मार्क्स, या इधर मार्क्स है ना, तो आपने ये टोटल कर देना है। बस सिंपल ये है कि ये जो वैल्यूज दी जाती है इनको टोटल करना है। तो 5 5 10, इधर आपने 0 लगा दिया, एक ऊपर आ गया, 1 9 10, 7 17, 6 23, 23 7 30, 30 6 36, ठीक है। तो ये आ गया 360, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, बहरहाल आप तरीका सीख लें। 360 यहाँ पे आपने जो काम करना है ना, बस ठीक है, इसका हो गया। मैं थोड़ा इसको ऊपर उठाऊं ताकि मेरे लिए इजी हो। यहाँ पे मैंने जो काम करना है वो मैंने करना है सेंट्रल एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल भी आप इसको कह सकते हैं, या एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। एंगल, एंगल ऑफ द सेक्टर, ये मुझे सही लग रहा है, एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। या सेक्टर एंगल आप लिख लें, बस ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये बराबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस इन क्लास, ठीक है, डिवाइड, उसके डिवाइड क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक क्लास के अंदर आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो पता कर लिए हैं कि कितनी है। अब उसके नीचे क्या रखना है, टोटल, टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इन ऑल क्लासेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 360। ये डन हो गया। अच्छा, अब क्लास क्या है, ये क्लासेस है, ठीक है। इसको ग्रुप्स या क्लासेस कहते हैं, ठीक है। उस पर आएंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो एंगल होगा जनाब वो होगा 90 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 360। तो मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 360, तो ये होगा 90 डिग्री। क्लियर है ना, क्योंकि 360 360 कैंसिल, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई है। ये डिग्री में होता है 360 डिग्री, सो वो कैंसिल होकर 1 डिग्री रह जाएगा। 1 डिग्री 90 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बस ठीक है, इतना ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा क्या होगा,
75 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, सो ये 75 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये 60 बाय 360 डिग्री, 360 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है, तो ये कैंसिल, फिर हो गया 60 डिग्री। उम्मीद है आप इसको पिक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। 70 डिवाइड बाय कितना 360 मल्टीप्लाई बाय 360 क्या डिग्री, तो हो जाएगा कितना 70 डिग्री, ठीक है। और इधर है 65 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। हाँ, आपने अगर इसको टेबल फॉर्म देनी है तो आप ऐसे दे सकते हैं, ये हो गया। फिर इसका भी है ऐसे, ठीक है, फिर इसका भी ऐसे है, बस ठीक है, इतना हो के खैर नेक्स्ट मैं जब बनाऊंगा तो पूरा एक सही टेबल बनाऊंगा, ठीक है। ये देखें हो गया क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास हर एक का एंगल आ गया है, ठीक है। अब हमने करना क्या है इस एंगल का। अच्छा, एक बात और, ये सारे एंगल जमा करेंगे तो 360 आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, और कम भी नहीं आना चाहिए, ये भी याद रखें। अच्छा, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा इंशाल्लाह, बस ये है कि आपने उसको बना के दिखाना है कि इसका क्या है। ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास ये सारी आई है, इसको पाई ग्राफ की शक्ल में शो करें, ड्रा करें, ठीक है। जो वर्ड आपको यूज अच्छा लगता है तो वो बता दें। मेरे ख्याल से ये येलो से बना के पेश करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये सर्कल है, सर्कल आपकी मर्जी है, जिस रेडियस का आप बनाते हैं आप एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है कि आपने खामखा ही इतने रेडियस की बनानी है, आपकी मर्जी है, लेकिन एक मुनासिब हो, ये ना हो कि बिल्कुल ही आप दायरे से ही बाहर निकल जाएं। ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारे पास। ये समझ आ गई है तो मैं यहाँ से, क्योंकि ये रेडियस होता है, ठीक है, मैंने ये रेडियस भी बना दी। इसको आप बेशक कोई नाम दे दें, मैं इसको ओ, एक मिनट में इसको जरा सही कर लूँ, तो ये हो गया ओ, ये हो गया क्या पी पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया, तो इसके बाद हम किस पे आ रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे इधर, हमें ये डी चाहिए होगा, ठीक है। ये डी क्या करेगा, ये डी हमें एंगल्स के बारे में बताएगा, ठीक है। ये देखें, क्लियर है, ये बस तकरीबन तकरीबन हो गया है, आपने ऐसे काम करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पहला एंगल कितना चाहिए था, याद है, वो एंगल पहला जो आपके पास है वो है 90। तो ये देखें, अगर इधर से मैं शुरू हो जाऊं, ये 90 बनता है ना, ये 90 हो गया, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, ये भी एक अपनी जगह क्वेश्चन है कि अब मैं क्या करूंगा। तो अब मैं ये करूंगा, ये ऐसे करके, ठीक है। अब इसका मैं ये करूंगा और इनको आपस में क्या करूंगा, मिलाऊंगा, ठीक है। इसको मिलाऊंगा, उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, बस ये मिलाना है, सिर्फ ये, ठीक है। ये हो गया कितना 90 डिग्री। और ये बेसिकली अगर मैं पूछूं तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है, मैथ्स, ठीक हो गया, ये मैथ्स को शो कर रहा है। आपने मजीद लिखना है तो आप ये लिख दें 90 डिग्री, ठीक हो गया। ये मैथ्स के क्या है, मैथ्स मार्क्स, ठीक है, ये हो गया मार्क्स। अब दूसरे पे आ जाते हैं। हाँ, इधर एक चीज और है कि आपने ना इनमें से हर एक अपने अपने कलर करने, ठीक है। तो अगर ये है, इसका अलहदा कलर कर दें, इसका अलहदा कर दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक कलर। चले मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जरा इससे वो भी हो, जरा मजा आए। ये तो अगर हमने ये मजा करना है तो फिर इधर मसला होगा, खैर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए मैं कलर कर दूंगा। अब नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, 75, ठीक है। अब ये 75 किस तरह बनाना है, ये आपके जहन में सवाल होगा, तो इसको ऐसे बना दें, ठीक है। ये इस पॉइंट पे आपने रख दिया और उसको आपने बिल्कुल सीधा कर दिया ऐसे करके, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल इस पॉइंट पे रहना चाहिए, ये हो गया। अब 75 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देखें, ये 70 है और ये 80 है, तो ये दरमियान वाला कहीं पे क्या है, ये 75 है। ये बहुत ही ज्यादा हो गया था, तो ऐसे मैं कर लूँ, ठीक है। इसका सेंटर होगा 75,
फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है, ठीक है, ऐसे करके। उसके साथ आपने कोई ये ऐसे कर लिया ना, बस। लेकिन इसको आप मिला नहीं सकते उसके साथ, आपने जस्ट ये सर्कल तक की बात करनी है, ये वाला हो गया। ये आपका हो गया 75, ठीक है। तो ये 75 है। अब एक चीज और करनी है, वो ये है कि इस तरह इसको बेशक कर लें, ये इसका कलर चेंज कर दें, ठीक है। ये देखें मैंने इसका कलर, ये बस आपने कलर कर देना है, ठीक है। यानी कलर्स आपस में क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, बस सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, ये ठीक है। और ये चेंज हो गया कलर। अब बेशक इसके ऊपर आप लिखना चाहें तो क्या लिखें, इंग्लिश, ठीक है, ये इंग्लिश, ठीक है। और ये कितना है, 75%, 75 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का, क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम रहता है वो क्या है, वो है ये मेरे ख्याल से सोशल है, क्या है पता नहीं। इसको मैं चेक करता हूँ पहले कि है कौन सा। तो ये हमारे पास है, जो एंगल बन रहा है वो है सोशल स्टडीज है, और वो है 60, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगा सोशल स्टडीज पे, ऐसे करके, ठीक है। ये है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज कितना था, 60 था, ये 60 है ना। तो मैं इस 60 वाले पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखें 40, 50 और ये 60, ठीक हो गया। ये पॉइंट हो गया 60, ये देख लें। अब मैंने क्या करना है, उम्मीद है कि आप इस मेथड को समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ वो खूबसूरत है कि नहीं है, वो एक अलग क्वेश्चन है। मेन चीज़ ये है कि आपको इसकी समझ आ रही है कि नहीं, ये सही क्वेश्चन है। तो क्योंकि आप हो सकता है मुझसे बहुत खूबसूरत इसको बना लें, क्योंकि आपके पास पेन कॉपी सारा कुछ हाथ में होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया कौन से वाला, सोशल स्टडी के लिए। समझ लें कि मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करूँगा, ठीक है। कलर है ना, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि आपने हर एक सेक्टर, ये सेक्टर कहलाता है, ठीक है। जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते थे होते हैं कि बैरिया टाउन का फलाना सेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही एक सेक्टर होता है ये, ठीक है, एरिया। अब इसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल मैंने रेड से लिखा, चलें ब्लैक से ही लिखता हूँ। ये कौन सा था, सोशल स्टडीज। आपने ये चीज लिखनी है, ठीक है, कि ये फलाना है, और ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 60 के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, 70, और फिर 75। तो अभी 70 वाले पे आते हैं, ठीक है। ये देख लें आप, ये ठीक है। 70 कौन सा होगा, ये देखें 50, 60, 70, क्लियर है। ये मेन चीज मैं फिर बता देता हूँ दोस्तों, ये सारा है आइडिया। आपको आइडिया आ गया कि हो क्या रहा है, बस, ठीक है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक है ना, ऐसे करके ये ये है कितना, 70, बस, ठीक है। ये भी आपका हो गया, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ कोई और कलर। सपोज करें मैं इस कलर पे आता हूँ, तो ये देखें, ठीक है, कलर चेंज है ऊपर वाला, और ये वाला कलर आपस में क्या है, चेंज्ड है। आप दरमियान में बिल्कुल वो ना लगाएं, लगाएं तो बिल्कुल सेंटर पे लगाएं, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि वो तो OP9 है ना, या सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे रख लें बस। चले, ये हो गया। आ, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिखूंगा उर्दू, ठीक है। URDU, और कितना है, और 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उर्दू के बाद क्या चीज़ आ रही है एंड पे, इस्लामियात, ठीक है। तो इस्लामियात कितना है, 65। तो जो बचत होगी वो 65 होनी चाहिए। ज़्यादा कम हुआ तो समझ लें कि आपने गेम की है कोई, ये
इधर आपने देख लेना है इसको ऐसे करके, ठीक है। मैं देखता हूँ 65 है कि नहीं, ठीक है। तो जरा गौर करें, ये 10 20 30 40 50 60 और ये 65, ठीक है। ये बिल्कुल है, ये आप इधर देख सकते हैं, ये ठीक है, तकरीबन ये 65 है। बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ये है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक है तो कोई इशू नहीं है, वो मैंने आपको रीजन बताई है कि एक सॉफ्टवेयर पे काम करना और एक हाथ से उस पे कॉपी पे काम करना बड़ा फर्क है, ठीक है। चले इधर भी मैं पहले कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर दूं? ये वाला, ये वाला। चले ये ब्लू वाला ही दे देता हूँ, ठीक है, ये कलर। तो ऐसे आप इसको कलर कर दें, ठीक है। कलर बॉक्स आपके सामने होगा तो उससे आपने इसको कलर कर देना है और बस ये, ठीक है। बस ये हो के एक सेक्टर दूसरे के साथ मिक्स्ड ना हो, ठीक है। तो इसको मैं कह दूं क्या चीज, इसको मैं कह दूंगा इस्लामियात, ISL, ठीक है। MIAT, इस्लामियात। और कितना है? 60 डिग्री, 60 एंड पे कौन सा है? 65 डिग्री, तो 65 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या चीज ये आपका हो गया, ये आपका पाई चार्ट हो गया। किस चीज का? जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका। ठीक हो गया ये सारा कुछ? अगर ये सारा कुछ ठीक हो गया तो हम ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें कि ड्रॉ पाई चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। कौन सा है पहला? द पॉपुलेशन ऑफ 6 सिटीज ऑफ पाकिस्तान इज गिवन बिलो। इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने बनाना है पाई चार्ट। तो पाई पाई चार्ट भी है या पाई ग्राफ भी है, एक ही बात है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिटी और पॉपुलेशन आपके सामने है। इसका मैं सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ, जिस तरह हम सबके लिए करते होते हैं, ठीक है। ये चलें, ये बेस्ट होगा, ये हो गया। तो ये है जनाब इसकी सिटीज, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ ऐसे, ताकि ज़रा सुकून से काम हो जाए। ये और इसकी पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद इसका फार्मूला। तो सिटी ये पहला जो है, इतने मैं लगा देता हूँ, तो इतने गैप पे एक हो गया, ठीक है। 2, 6 सिटीज है ना, 3, ठीक है, 4, 5, ठीक है, और फिर 6। एक हमें एक और कॉलम भी चाहिए, और वो उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। वो है जनाब टोटल की है, ठीक है। तो फिर एक होगा किसके लिए? एक होगा हमारे पास टोटल। तो उसके लिए अलहदा से भी एक चाहिए होगा, वो इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। तो ये है जनाब टोटल। अच्छा, अब यहाँ पे सिटीज की बात है, तो सिटीज को देख लेते हैं। आपके सामने है पूरा, ठीक है। इसका जो पहले सिटी है, सिटी ए, सिटी, सिर्फ सिटी, ठीक है। ये इसका ए हुआ, फिर बी, फिर सी, ठीक है। तो ए सिटी जो है, उसकी जो इंफॉर्मेशन आपके साथ है, पॉपुलेशन उसकी जो है वो 18 है, ठीक है। आप ब्रैकेट में लेके मिलियंस, ठीक है। तो जो लिखेंगे वो क्या होगा? मिलियंस में है। ये 18 है, 15 है, ठीक है, फिर 12 है, और 10, फिर 4, फिर 1, डन। और ये क्या? सी के बाद डी, ई और एफ, ठीक है। और टोटल क्या होगा? 1 4 5 5 10 15 15 12 27, 27 जमा 10 37, 5 42, 42 जमा 18 60, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 60 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है? अब ये डाटा तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम जरा सुकून से इस पे काम कर सकते हैं।
अब जो चीज करनी है वो है एरिया एंगल ऑफ सेक्टर या सेंट्रल एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए मैं जस्ट OBS लिखता हूँ, ठीक है, ऑफ क्लास, ये जो एक क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन इन ऑल क्लासेस, ठीक है। ये फार्मूला आपने लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, उस हिसाब से आपने टेबल बनाना है, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपके पास क्या होगा, या जस्ट अगर आप ये नहीं भी लिखते फार्मूला तो नीचे इस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन आपने करनी है। जैसे देखिए इसका 18 है, टोटल कितना है 60 है, ये वाला मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा 360, तो 60 6 5 6 8 48, 6 4 10, तो ठीक है ना। पहले का कितना हो गया 18 है, मैं जरा चेक करूं पहले दोबारा इसको, हाँ 18 है, ठीक है। तो यह है जनाब 18 तकसीम 60, ठीक है, जरा 360, ये 108 आ रहा है, ठीक हो गया। दूसरा 15 है, 15/60, तो मल्टीप्लाई बाय 360, वही वाली बात है। अच्छा ये डिग्री है, ठीक है, 108 डिग्री आ जाएगा क्योंकि एंगल है। ये 6 हो गया, 15 6 90 डिग्री, ये भी डन हो गया। फिर 12/60 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है, 6 6 36, 6 12 72 डिग्री। फिर उसके बाद 10/60 360 डिग्री, सही है, 6 6 36, 6 60 डिग्री, ठीक है। फिर 4/60 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, सो 6 6 36, 6 4 24 डिग्री, ठीक है। मेन चीज यही है कि हमें डिग्रीज का पता हो, एंगल का पता चल जाए, ठीक है। 360 डिग्री, तो ये कैंसिल होके 6 हुआ, 6 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास टोटल एंगल्स आ गए। अब आपने इन एंगल्स को भी एक दफा जमा कर देना है कि टोटल एंगल्स क्या बनते हैं। इसको वैसे अच्छा है 108 जमा, ठीक है, 90 जमा, फिर कितना 72, फिर प्लस कितना 60, फिर प्लस कितना 24, फिर प्लस कितना 6, ये ऐड करेंगे 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ठीक जा रहे हैं। अब क्या करना होगा, अब हमें यह करना होगा कि यहाँ पे हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, सर्कल, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें मुझे चाहिए होंगी, जैसे कि ये है और ये है, ठीक है। तो ये 3 चीजें मुझे चाहिए, मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है। ये देख लो आप, इसको इतना ओपन कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है, ऐसे। और इसका यहां से मैं स्टार्ट ले ही लेता हूँ, ठीक हो गया। इसको रखता हूँ साइड पे। यहाँ इस सेंटर से लेके एक साइड तक मैं एक लाइन लगा देता हूँ। हम कहते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये है रेडियस, यानी ये है O और ये है A, ठीक है। OA रेडियस है हमारे पास इस सर्कल का, मुनासिब सा रेडियस, मतलब अपनी मर्जी का रेडियस, ठीक है, इतना बड़ा छोटा वो वाली बात नहीं है। अब पहली जो है वो एंगल कितनी है 108 है, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखते जाएं, ठीक है। ये देखिए 100 हो गया और ये 10 हो गया, तो 2 छोड़ के तकरीबन 108 ये होगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक पॉसिबल है, और मैंने पहले भी आपको बताया, अभी भी बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है। आप खुद जब करेंगे ना ये डी वगैरह साथ होंगे आपके, तो अब तब आपको कोई इंशाल्लाह इशू नहीं होना। ये आप देख लें, तो यहाँ से क्योंकि हमें सिर्फ सेक्टर चाहिए, लो जी ये सेक्टर हो गया, ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया कौन सा, इसको आपने नाम दे दिया 108 वाला है, यही है ना 108 एंगल, और इसका नाम क्या देना है सिटी ए, ठीक है। इसका कलर अगर आप नहीं रखते तो ऐसे ठीक है, अब दूसरे का फिर कलर होगा, यानी यही डिफरेंस होना चाहिए आपस में। दूसरा है 90, तो 90 को भी चेक कर लेते हैं।
ये पॉइंट इधर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन के साथ बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे। पर ठीक है, आइडिया देना है मैंने। ये देखिए 90 है, तो इस पॉइंट को आप 90 बना लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो आपने इसको उठा के ये जो अपने पास फुटा है या ये जो रूलर है, इस रूलर को उठा के आपने क्या कर देना है, एक लाइन लगानी है। मैं चाहता हूं कि इस लाइन की कलर चेंज हो। ठीक है, मुझे याद है कि मैंने इस साइड वाले पॉइंट को कहा था कि ये वाला होगा, तो ये ठीक है। ये जनाब आपका हो गया कितना। हाँ, एक चीज और है कि मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे जस्ट चाहिए क्या, कहाँ तक, मुझे बॉर्डर तक चाहिए। ठीक है, ये तो मैं यहाँ से लेके ना इसको यहाँ तक पहुंचा देता हूँ। ये हो गया जनाब आपके पास कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये कलर भी मुख्तलिफ हो गया। अब नेक्स्ट मैं कौन सा कलर लेता हूँ, 72 है, तो 72 के लिए पहले मैं इधर आऊँ। ठीक है, इसको ऐसे करूँ, ये देख लें बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, एक ही लाइन पे होना चाहिए ऐसे करके। ठीक है, ये तो कितना है, 72। पहले हम 70 को देख लेते हैं कि किधर है, फिर 2 पे भी देखते हैं। ठीक है, ये देखें 50, 60, 70, 72, ये हो गया जनाब 72। हाँ बेशक, बताइए, इसका मैं चाहता हूँ कलर चेंज कर दूँ ताकि बाद में मुझे पता हो कि ऐसी क्या ऐसी सिचुएशन चेंज करनी है, कहाँ पे कौन सा कलर है, तो मुझे पता हो। आपने जस्ट डायरेक्ट कलर यूज करना है, उसको कलर कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ये कितना था हमारे पास, 72। उसके बाद 60 है, तो आते हैं 60 की तरफ भी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है तकरीबन, बस यही तकरीबन 60 है। थोड़ा बहुत फर्क मैं फिर बता देता हूँ कि पॉसिबल है। तो ये है 60। ठीक है, 50, 60, ये हो गया जनाब आपके पास 60 वाला काम। ठीक है, ये हो गया 60, लेकिन फिर भी मैं इसका कलर चेंज करके ये कर देता हूँ तो ज्यादा आसानी होगी। हाँ जी, ठीक हो गया। ये हो गया 60, इसका नाम हम रख लेते हैं 60। तो इसके बाद क्या होगा, 60 के बाद है हमारे पास 24। 24 का भी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये हो गया देखें 20, और ये 20, थोड़ा सा इस 24। ठीक है, तो ये 24 का एंगल भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया जनाब आपके पास 24 वाला एंगल। ये 24 को मैं एंगल इसका चेंज करके ना इसका ये कर देता हूँ, कलर इसका ऐसे। ठीक हो गया, जो बाकी इसको कह देते हैं 24, जो बाकी रह जाएगा उसको क्या कहेंगे, 6 डिग्री। ठीक है, अब पता भी चलेगा कि है 6 डिग्री। कोई मतलब इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन वो वही वही बचता है, तो वही 6 ही है। ये देखें, ठीक है, ये तो ये तकरीबन 6 बिल्कुल, ये देखें ऐसे आ रहा है 6 के नहीं आ रहा, तो ये आपके पास क्या है, 6। ठीक है, सफेद लाइन के साथ। तो जनाब ये आपका हो गया दूसरा ग्राफ। अभी आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वन है इसको आपने ऐसे कलर कर दिया सारा। ठीक है,
अपने कलरिंग करनी है। कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले कि सेक्टर्स आपस में क्या है, डिफरेंट है। हो गई इसकी कलरिंग हो गई, तो दूसरे को मैं कलर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो। तो ये देखें, ये सारा अपने येलो कर देना है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा समझ लें कि ये ब्लूइश है, तो इसको सारा ब्लू कर देना है, ठीक हो गया ये। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद हमने ये लिया है, तो इसको सारा ऐसे कर दें, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये वाला है, तो ये कलर कर दें, ठीक है। आखिरी जो रहता है उसको बेशक आप सफ़ेद छोड़ दें या ऐसे कर दें, ठीक है, ये कलर। तो एक मज़ा भी आएगा इसको देख के ही, और पता भी चलेगा कि ये कोई सेक्टर्स हैं और ग्राफ है, ठीक है। बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो भी है, जो भी करना है वो तो अपनी जगह, लेकिन ये सिटी ए है तो ये सिटी क्या होगा, बी, और ये सी, ये डी, और ये ई, ठीक है। और ये वाला जो होगा वो ये वाला, ये क्या होगा, एफ, ठीक है, सिटी एफ। इसका बड़ा ख्याल रखना है, ये आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो जनाब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब आ जाते हैं इस 2 के सेकंड पे, ठीक है। ये देखें क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज आमना's एक्टिविटीज डे, ठीक है। तो इसका जो है मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अब ये दूसरा है, ठीक है। अब इस दूसरे पे काम करते हैं। पहले इसका डाटा ले लेते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं ताकि हमारे पास काफ़ी जगह हो, ठीक है। ये देखें, इसको छोड़ें यार, मैं वैसे खुद भी कर सकता हूँ, ये लाइनें लगाना मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है। तो चलें स्टार्ट ले लेते हैं। ये आपके पास एक लाइन हो गई, ठीक है। और फिर क्या है, एक्टिविटीज़ है, टाइम है। अब इधर लगा लें एक्टिविटीज़, और इधर आप लगा दें क्या, टाइम, ठीक है। ये टाइम के लिए हो गया, वो एक्टिविटीज़ के लिए हो गया। मैं नाम लिख देता हूँ, एक्टिविटीज़, ठीक है। और इधर क्या, टाइम, क्लियर हो गया। इधर क्या होगा, सेक्टर एंगल, बस मैं इसको शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेक्टर एंगल या सेक्टर एंगल, ठीक है। तो अब आपको इस दूसरे उससे पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्लास ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हो जाएगा क्लास की जो ऑब्जर्वेशंस हैं। चलो इसको बाद में लिखता हूँ, अभी नहीं लिखा जा रहा, इसको फिलहाल छोड़ दें। अच्छा, एक्टिविटीज, ठीक है, रिसाइटिंग कुरान, तो रिसाइटिंग क्या चीज़ है, QURAN, कुरान पाक को रिसाइट करते हैं, तो उसका क्या है, 2 है, यानी 2 घंटे है, ठीक है। आर्स, ये इधर आप लिख सकते हैं आर्स, ठीक है, 2 घंटे। तो दूसरा क्या है, स्कूल जाना है, तो कितने घंटे हैं, 6 घंटे, ठीक है। फिर मील है, खाना शाना खाना है उसने, 1 घंटा लगना है। फिर उसने खेलना भी है, ठीक है, तो कितना है, 2 घंटे है। स्टडी 4 है, ठीक है। स्टडी कितना है, 4 है। उसके बाद कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर प्ले है या यूजिंग है, जो भी है, बस 1 है, ठीक है। और इधर उसके बाद क्या होता है, हम कहते हैं कि टोटल, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब मैं इसको तसल्ली से इस पे काम कर सकता हूँ। पहले मैं ज़रा इनकी लाइनिंग सही कर दूँ, फिर आता हूँ उस पे भी। ये एक हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है। इसमें एक टेबल बना रहा हूँ अपने मतलब हाथ से, कोई फोटा शोटा यूज़ नहीं कर रहा, आपने बिल्कुल तरीके से बनाना है, ठीक है। ये देखना आप, ये कंप्यूटर भी हो गया। अब हम आते हैं टोटल की तरफ। 2 6 8 9 10 11 11 4 15 1 16, ठीक है। तो ये देखें, 2 6 8 9, ठीक है, 10 11 4 15 1 16। अब सेक्टर एंगल्स की बात करें तो 2 बटा टोटल कितना हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, डिग्री। ये हो गया। देखें, 4 4 16, 4 9 36, ठीक है।
2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा कितना, दो, नहीं ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो 2 1 2 यानी हो जाएगा 90/2 45 एंगल हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है, आप ट्राई कर लें। मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास 360 ज़रब कितना, 2, ठीक है। जितना भी आ जाएगा तकसीम में कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा है जनाब आपके पास 6 बटा टोटल है 16 ज़रब कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो 16 9 90, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यानी 4 4 16 और 90 ये हो जाएगा। तो फिर 2 2 4, ठीक है, 2 3 6 और 2 1 2 45 2 90, तो 45 ज़रब 3 कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 4 12 1 13, 135 डिग्री, ठीक है। आप इसकी तसल्ली कर सकते हैं। 6 तकसीम कितना है 16, जो भी आएगा ज़रब देना है 360 से, तो 135 ही है, ठीक है। अगला जो है वो है 1 बटा 16 ज़रब 360, ठीक है। तो यानी 16 बटा 360 हो जाएगा, 360 बटा 16 हो जाएगा, 360 तकसीम 16, ये हो जाएगा जनाब 22.5 डिग्री, ठीक है। एक के साथ ज़रब है तो बस ठीक है। अच्छा, ये 16 अब है 2, तो 2 बटा 16 ज़रब 360, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, आप बाकी इसका खुद अगर कर सकते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। 360 है ज़रब 2 है, जो आएगा तकसीम कितना करना है 16, तो ये जनाब आएगा 45, ऊपर वाला भी 45 था, ये भी 45 डिग्री आ गया। 4/16 और 360 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 4 ज़रब 16 है ना, 4 डिवाइड बाई 360 ज़रब 4 जितना भी आ गया तकसीम 16, तो ये आ जाएगा 90, ठीक है, 90 डिग्री। 1 बटा 16 ज़रब 360 डिग्री, तो एक वाला कितना हो जाता है 22.5 डिग्री, हो गया। अच्छा, अब सारी ये डिग्रीज जमा करें तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना है। पहला है 45, जमा करना होगा 135, जमा करना होगा 22.5, जमा करना होगा 45, फिर है जमा कितना 90, फिर जमा कितना 22.5, तो ये है 360 है, ठीक है। सो टोटल कितना हुआ 360 डिग्री। अब एज यूजुअल हमने क्या करना है, हमने आना है उसी तरीके पे, और हम बनाएंगे क्या, ये हम बनाएंगे, ठीक हो गया। हमने बना दिया है सर्कल। अब इस सर्कल को पहले, सबसे पहले जो काम करना है वो ये लाइन लगा देनी है, लगा दी है। ये बेशक सेंटर में नहीं है, इसको जरा सेंटर में करने की जरूरत है। ठीक है, ये देख लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें मुख्तलिफ एंगल्स चाहिए। पहला कितना है 45, तो ये देख लें। मेरे ख्याल से अब ये आपके लिए भी इजी है, जस्ट आपने तरीका सीखना था, तो ये हो गया है, ठीक है। ये देखें 45 है, तो ये जनाब 45 है, एक हो गया, ठीक है। इसको आपने मिला लेना है उसके साथ, ये जो सेंटर है, ठीक है। ये देख लें, मैं इसको मिला देता हूँ, ये ऐसे करके मिला लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क है तो मैंने कहा उसको बस छोड़ दें, नहीं तो फिर सारी क्लास घंटा हम इसी एक चीज पे लगे रहेंगे और वो नहीं होगा, ठीक है। ये बस ठीक है, एक आइडिया है ना, अब वो हो जाता है 135, तो ये देखें 130 और ये 135, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 10 20 30 40, ठीक है, और ये 130 और ये 135, ठीक है। 135 वाला है, अब इस 135 को भी लगा लेते हैं।
ये देखें ठीक हो गया। 135 हो गया। यानी अच्छा ठीक है, वो मैं बाद में लगा लूंगा। अब है 22.5। ठीक है, तो 22.5 पे आते हैं। किधर है? ये है जनाब आपके पास सेंटर। ठीक है, ये देखें 22 है। और ये बस ये 22.5 थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि वो नुक्तों के दरमियान में एक नुक्ता लेना है अपने, और मैंने अंदाजन लगा लिया। ठीक है, ये मैं फिर कहता हूँ कि जब आपके पास कॉपी होगी, आप उस पर काम करेंगे पेंसिल से, तो फिर ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। ये है जनाब 22.5। ठीक है, अब हमने आना है फिर 45 पे, तो कर लेते हैं इसका भी 45। ठीक है, ये देखें, ये हो गया 40 और ये हो गया 45। ठीक है, ये बस 45 है, तो इसका भी कर लें। 45 पे आते हैं। 45। ठीक है, ये हो गया 45। ठीक है, अब है क्या चीज़ है इसके बाद वाली, वो है 90। ठीक है, तो इसको 90 पे लेके चलता हूँ। ये देखें, इसका 90 है। 90, ये हो जाएगा जनाब 90। ठीक है, अच्छा इसको भी अगर हम कर लें तो 90, ये है। ठीक है, ये 90 हो गया आपके लिए। 90 के बाद क्या है? 22.5, तो ये जो बाकी बच गया वो 22.5 है। ठीक है, तसली आप करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकता, इसमें आप कर सकते हैं तसली, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये है। ये देखें, ऐसे हो गया। ये देखें, ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको ये देखें, ये तकरीबन 22.5 है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये देखें 22 पॉइंट, ये इधर है तकरीबन, ये 20 मैं कर देता हूँ और भी क्लियर इसको। ये देखें इसका। ठीक है, ये ठीक है, ये देखें 23 के थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन बस ठीक है 22.5 है। ठीक है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि पहले भी आप कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको कलर कर दें और उसका फिर नाम रख दें, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ये आपके पास एक हो गया। इसको आपने क्या कह दिया, इसको मैं वाइट से कहता हूँ क्या चीज़, रीडिंग कुरान। तो ये हमारे पास है जनाब रीडिंग। ठीक है, रीडिंग कुरान है, और ये एंगल इसका कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो ये रीडिंग कुरान तो हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं, वो क्या है, कितना है टोटल? ये है 135। ठीक है, तो चले मैं इसको अगर ऐसे स्टार्ट कर दूं, ये देखें आप। ठीक है, बस इसको आपने ऐसे कलर कर देना है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखें कलर हो गया, और इसका आपने नाम रखना है क्या चीज़, ये है क्या चीज़, ये है जनाब स्कूल। ठीक है, तो स्कूल कितना है? 135 डिग्री। 135 डिग्री, ये भी हो गया। स्कूल के बाद उसने क्या किया है, उसके बाद वो खाना खाता है, तो वो 1 घंटे है।
ये जनाब इसका हो गया खाना खाना। ठीक है, इसको आप बेशक ये इसको पूरा करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया इसका, ब्लैक से ही कर लेते हैं, मील। ठीक है, मील, और ये कितना है 22.5 डिग्री। ठीक है, आपने एंगल मेंशन करना है, वो ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास एक और है, वो क्या चीज़ है, वो है 45 डिग्री। तो ये ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये हो गया जनाब आपका 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है क्या चीज़ वैसे, ये 45 डिग्री है जनाब प्लेन। ठीक है, ये मैंने इस तरह करना है प्ले, और ये 45 डिग्री, ये भी हो गया। इसके बाद आपने आना है नेक्स्ट पे, और वो है जनाब 90 डिग्री स्टडी। ठीक है, ऐसे करके जस्ट आपने इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है। ठीक है, ये सारा। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम हम रख लेते हैं क्या, स्टडी 90 डिग्री। ठीक है, और आखिरी चीज क्या है, आप इसको वैसे वैसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो है कंप्यूटर। ठीक है, कंप मैंने सिर्फ COMP लिखा, आप पूरा लिखें कंप्यूटर। ठीक है, 22.5 डिग्री। तो आई होप के ये तरीक़ेकार आपको समझ आ गया है। मेन चीज़ है तरीक़ेकार, ठीक है, वो आपको समझ आ गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्लास 7 आर गिवन बिलो। अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन, ड्रा पाई चार्ट फॉर द गिवन डाटा। तो जो डाटा है या डाटा है आपके पास आ गया है, इसका आपने क्या बनाना है, सेम यही चीज़ बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए करता हूँ पहली चीज़। ठीक है, पहला जो काम करना है वो क्या है, यही है। दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये, तो पहला है सेक्शंस, सेक्शंस। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नो ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर है इधर सेक्टर एंगल, क्योंकि ये एंगल आपको चाहिए किस चीज़ के लिए, ये एंगल आपको चाहिए आगे काम के लिए, ताकि आप सही डायग्राम ड्रा कर सकें। तो सेक्शंस हैं, मैं ऐसे इसको कर लेता हूँ। ये एक हो गया, दो, ठीक है, तीन, चार, ये इसी तरह ही। ठीक है, ये हो गया क्या, पाँच, और ये क्या हो जाएगा, छः। सेक्टर क्या होगा, सेक्शन ABCD। ठीक है, EF, अच्छा नहीं, ABCDE, पांच ही हैं, छः नहीं है। ठीक है, तो ठीक हो गया। अच्छा, ए में क्या है, 73, फिर 65, फिर 50, फिर 42, और फिर 30। ठीक है, ये आपके पास है। इधर मैं लिखूंगा टोटल। ठीक है, तो इसको जमा कर दें आप। बस इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, मेरे पास सारा डाटा आ गया है। अब आसानी से मैं अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, चलें, ये हो गया जनाब 73, फर्स्ट है 73 प्लस, सेकंड है 65, फिर थर्ड है क्या चीज़ 50, प्लस फोर्थ क्या है 42, प्लस फिफ्थ क्या है 30, एंड दैट इज 260। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्टर एंगल्स पे। तो ये होगा 73/360, क्योंकि टोटल नहीं 360 नहीं, टोटल है 260, ये वाला टोटल। तो वो इधर लगाएंगे 260 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है,
इसका क्या होगा, मैं कर देता हूँ 73 ज़रब 360, जो आ जाए उसको डिवाइड करो 260 पे, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा तकरीबन 101। ठीक है, 101 एंगल तकरीबन आएगा। 0.1 है तो इसको छोड़ दें। अच्छा, दूसरा क्या होगा, 65 है तो ये आ जाएगा 65/260 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका करते हैं, ये जनाब आएगा 65 ज़रब 360, जो भी कुछ आएगा तकसीम करेंगे किसके साथ, 260 के साथ, तो ये आएगा 90 डिग्री। फिर है 50, ठीक है, बटा कितना, 260 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो इसका क्या होगा, 50 ज़रब 360 जो भी आएगा तकसीम 260, ये आएगा 69.23 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 69.23 आ रहा है। चलें भाई, इसको देखेंगे फिर बाद में। ठीक है, पॉइंट को छोड़ दें भाई, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 42 डिवाइड बाय 260 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42, ये देखें, ये जो ऊपर वाला है ना, वो आ रहा है 0.23 डिग्री, और ये है 0.07 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये याद रखें मेरी बात है। ठीक है ना, ये डिग्री पर अगर मैंने ऐसे पूरा लिखना है तो फिर डिग्री की जो ये अलामत है ना, ये मैंने इसके ऊपर नहीं बल्कि 7 के ऊपर लिखनी है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है, 42 मल्टीप्लाई बाय 360, जो जवाब है डिवाइड 260, तो यार है 58.15 डिग्री। ठीक है, पॉइंट के आगे और भी कुछ आ रहा है, 15 के बाद कुछ और भी आ रहा है, लेकिन उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स तक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 260 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री कर लें। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 360, वट एवर द आंसर, जॉब टू डिवाइड बाय 260, 41.538 है तो 538 है तो 54 हो गया। ठीक है, और बस उसको मैंने बाकी को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 260 पे टोटल है, तो टोटल मैं इसको क्या कहूँगा, इस साइड वाले को चेक करता हूँ, 101.07। ठीक है, प्लस फिर क्या है 90, फिर प्लस कितना है 69.23। ठीक है, और प्लस जो भी कुछ है 58.15, प्लस उसके बाद क्या है 41.4, तो ये आ जाता है। इसको 54 की जगह ये, बल्कि इसको 0.8 कर दूंगा ना, जो बाकी मैंने छोड़ा है उसकी जगह, तो बस ये पूरा हो गया। ठीक है, 360 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब आपको पता है कि जो सबसे पहले हमारा काम होता है वो क्या होता है, हमने एक डी के, ये क्या नाम है, इसके जरिए ये इसके जरिए, ठीक है, ये कंपास के जरिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक एंगल, ये क्या नाम है इसका, सर्कल लगाना है। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया हमारा, सेंटर भी आ गया, सारा कुछ आ गया। इधर भी आपने ये इसको ए कहना है, इसको ओ कहना है। ठीक है, ये ओ ए, ठीक है, आपको पता हो, अब वो जस्ट आपने कह देना है कि हमने एक रेडियस ओ ए का सर्कल, सुटेबल रेडियस ओ ए का सर्कल बनाया। इधर भी मैं सेम बात करूंगा कि क्योंकि पहले मेरे पास रेडियस होना जरूरी है, नहीं तो मैं एंगल कहां से लूंगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर इसको मैं रेडियस कह दूं तो इसको ए कह दूं, इसको ओ। ठीक है, तो ओ ए। अब क्या करता हूं मैं इसका, अब मैंने मुख्तलिफ एंगल्स लगाने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत ख़त्म होगी फिलहाल के लिए। इस पे आता हूँ,
ये देख रहे हैं, ठीक है। मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले 101.08। अब इशारा 08 तो मैं लगा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, 101 इशारिया बस 101 पे खत्म कर देता हूँ या 102 पे खत्म कर देता हूँ, वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया 101। ठीक है, और बस मैं कह देता हूँ कि 101 इशारे समथिंग है। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं, वो इतना कोई उसके पीछे नहीं भागता। ठीक है, ये और वैसे भी राउंड फिगर में हो तो ज्यादा बेटर है। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे, ये सेकंड वाला है 90, इस पे भी आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो, ये 90 वाला है तो इसको 90 पे ही ले आते हैं। ठीक है, ये देखिए 90 है। ठीक है, इसका भी मैं अभी लाइन लगाऊंगा 90 वाला, क्लियर होता कि कौन सा एंगल कितना है। ये हो गया कितना, 90। ठीक है, बस थोड़ा बहुत है लेकिन वो मैंने रीजन बताई है, खैर है। फिर है 69.23। ठीक है, तो ये है 69.23। इस पे आते हैं, ये देखें, ये है जनाब 0 पॉइंट इसका, इसको थोड़ा सा है लेकिन चलें, हाँ ऐसे कर देते हैं 69.23। 69, ये है 60। ठीक है, इसको मैं ज़रा चेंज करता हूँ। बस ठीक है, 69.23, वो ये समझ लें यही है। ठीक है, तो इसका भी लगा लेते हैं, इसकी भी लाइन एक। ये हो गया 69.23। उसके बाद है 58.15, तो उसके लिए भी कुछ करते हैं। 58, ये है 50, 60, 58.15, ये है तकरीबन। ठीक है, तो ये हो गया जनाब आपका 58.15। ये 58.15। ठीक है, बाकी जो बचत होगी वो है 41.54। ठीक है, ये आपका सारा काम हो गया है। मैं फिर वही वाला काम करता हूँ, ठीक है, कि इसको, ये जो है इसको ब्लैक किए देता हूँ। ठीक है, ये वाला ऐसे। ठीक है, और इसका मैं क्या नाम रख दूँ, ये हमारे पास जो शुरू वाला एंगल था वो कितना था, वाइट करके इसको मैं कह देता हूँ, ये है जनाब 101.08। ठीक है, और ये है क्या चीज़, ये है सेक्शन ए, ये ए। ठीक हो गया। ऐसे ही ये दूसरी की बारी है, तो वो कर देता हूँ, उसके लिए ये कलर ठीक रहेगा, वो है 19। ठीक है, तो ये वाला क्या ख्याल है, ये। ठीक है, ऐसे आपने इसको सारा कलर कर देना है, और इसको आपने क्या बोलना है, सेक्शन बी। बी, ठीक है, और ये कितना था, 90 डिग्री। ये भी हो गया। अब आते हैं ज़रा किसी और सेक्शन की तरफ।
ये है जनाब आपके पास इसका ये सी है, तो सी कितना है 69, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा अगर इसकी जगह मैं कोई और मार्कर यूज करूं। सेक्शन सी कितना है 69.23 डिग्री, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद इसकी जगह बेशक आप ऐसे ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ये ठीक है। सेक्शन सी 69.23 डिग्री, अब क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं येलो पे, ठीक है। अच्छा एक कलर है, तो 58.15 ये हो गया इस तरह से। ये क्या है, इसको भी ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि जरा क्लियर हो। 58.15 डिग्री, और ये क्या है सेक्शन डी, डी, ठीक है। इस आखिरी वाले को मैं वाइट, ये इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बस इसको वाइट में लिख देता हूँ, ठीक है। 41.54 डिग्री, और ये क्या है सेक्शन ई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। ऐसे ही आपने सबका करना है, तो इस तरह सेक्टर के एंगल का भी पता चल गया है, और किस एंगल का क्या मतलब नाम है, सेक्शन ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। अब मैं देखता हूँ मेरे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, तो अब ये इजी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जस्ट रीडिंग है, तो मैं बाकी ये चीजें खत्म कर देता हूँ। आ जाते हैं इस रीडिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है। इसको आपने रीड आउट करना है, आपने बताना है कि ये जो हमारे पास है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं और आपने उनके जवाब देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, ये आप बेशक इधर से ही करेंगे, ठीक है। ये हो गया जनाब ये वाला। तो द पाई ग्राफ shows the scale of 180 liters of milk by a milkman in a day, ठीक है। तो ये शोज द सेल ऑफ, ठीक है, 180 लीटर उसने दूध को सेल करना है, ठीक है। और वो उसको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, स्पाई ग्राफ पे। रीड दिस ग्राफ, पाई ग्राफ, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी लीटर्स डज ही सप्लाई टू होम्स। होम के लिए उसके पास कितना है, ठीक है। तो होम्स के लिए वो कितना सप्लाई, होम्स, ठीक है। होम्स के लिए वो कितनी सप्लाई दे रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी लीटर्स डज ही सेल टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो कस्टमर्स को वो कितना दे रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद है हाउ मेनी लीटर्स डज ही यूज फॉर योगर्ट। तो योगर्ट के लिए वो कितना यूज कर रहा है, मतलब उसे दही कितना बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखें, ये जो है ना आपके पास बुक्स होंगी, उसमें आप काइंडली क्लियर देख लें, मैं यहाँ पे इसको वैसे लिख देता हूँ। ये है 120 डिग्री, ठीक है। और ये 120 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टमर्स, ठीक है। ये पहली चीज हो गई है। हाउ मेनी लीटर्स डज ही सप्लाई टू होम्स। सबसे पहले है होम्स, ये है उसके पास होम्स है, ठीक है। टोटल है कितना 180। मैं जरा बताता हूँ कि इसको हम कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे। ये टोटल है 180 लीटर्स, ठीक है। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसको वो फलाने में ये कर रहा है, उसमें ये कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसका बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको जरा इसके सोल्यूशन देखने काइंडली। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन, इसमें है टोटल, टोटल मिल्क, ठीक है, कितनी है 180 लीटर्स है। अच्छा 180 लीटर है। तो अब चूंकि एंगल्स की बात है तो वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ठीक है,
सप्लाई टू होम्स, SUPPLY, सप्लाई टू होम्स, ठीक है। तो होम्स कितना है, एंगल कितना बता रहा है, एंगल आप देख लें, एंगल वो बता रहे 180 डिग्री, ठीक है। ये देखें, ये सप्लाई होम्स है, ठीक है, ये वाला ये होम्स है। तो डिवाइड बाय टोटल कितना एंगल है, 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय, ये समझ आ रही है ना आपको। और ये दूध है वो कितना है, 180 लीटर्स, ठीक है। तो क्या होगा, 180 ज़रब 2, 360, 2 1 2 2 9 18 90, ठीक है। तो 90 लीटर्स आपके पास इसका जो दूध है वो किधर जा रहा है, होम्स को जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हाउ मेनी लीटर्स, नेक्स्ट मैं ऐसे कर देता हूँ कि नंबर 2, सप्लाई टू कस्टमर्स, ठीक है, या सेल टू कस्टमर्स, ठीक है। हाउ मेनी डज ही सेल टू कस्टमर, 120 है ना। तो आप क्या करेंगे, 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 180 लीटर है, ठीक है। तो 180 1, 180 2, 2 1 2 6 2 12, 60 हो गया। तो 60 लीटर वो किसको सप्लाई कर रहा है, कस्टमर्स को दे रहा है। अब तीसरा जो है वो क्या है, ठीक है, यूज फॉर योगर्ट, यूज फॉर योगर्ट, ठीक है। तो योगर्ट के लिए कितना यूज कर रहा है, 60 है। तो 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, 180 लीटर्स। चले मैं ऐसे इधर लिख भी लेता हूँ, ठीक है। तो ये 180 2 2 1 2 2 30 60, ठीक है। तो आपके पास हो गया 30 लीटर्स, ठीक है। तो आप ऐसे कोई दोस्त ये जानना चाहता है कि यहाँ पे तो डिग्री डिग्री है और यहाँ पे लीटर्स कैसे आ गया, उसका जवाब ये है कि 180 तो लीटर्स में है ना, ये 180 लीटर्स हैं, ठीक है। अब जो ये है डिग्री है, ये भी डिग्री है, डिग्री डिग्री के साथ कैंसिल, तो जस्ट जो जवाब बचेगा वो लीटर्स में होगा, ठीक है। जवाबात में भी आप इसका जवाब देख सकते हैं, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि क्या है। तो जनाब इसका बिल्कुल अगर मैं कंफर्म कर दूं तो ये है हमारे पास 90 60 30, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। इसमें जो हमें दिया गया है, जो डिटेल दी गई है, उसको ज़रा पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं। द मंथली एक्सपेंडिचर, आपका जो महीने का खर्चा है, ठीक है, उस बंदे का, रऊफ इज शोन बाय अ पाई ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करता हूँ। इसमें मंथली एक्सपेंडिचर बताया गया है रऊफ का, ठीक है। वो कह रहा है कि फंड, अच्छा, इफ द मंथली इनकम ऑफ रऊफ इज, ठीक है, 7200, अगर रऊफ को महीने का, या मतलब वो महीने का वो कमाता है कितना, 7200 रुपए कमाता है एक महीने में, ठीक है ना रऊफ। तो आपने क्या बताना है, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनके आप जवाब बताएं फिर, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले तो यह है कि इनकम कितनी है, 7200, ठीक है। RS 7200 या 7200 रुपीज, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यार चले मैं जरा तरतीब से लिख दूं, इक्वल टू RS 7200, ठीक है। अब क्या चीज पूछी जा रही है, नंबर 1, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ रऊफ एंड हाउ मच, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर। तो लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आप देख लें सबका क्या है, हाउस रेंट है कि नहीं है, ठीक है। हाउस रेंट है, आपने व्हाट इज उसने कहा था, उसका जवाब है हाउस रेंट। एंड हाउ मच कहा था, उसका जवाब ये मैं निकाल रहा हूँ, 150 डिग्री है डिवाइड बाय 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है ना, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, पैसे कितने हैं, 7200, ये 0 0 के साथ, ठीक है। 36 1 36, 36 2 72, 150 दूने 300, 100, ये कितने हैं 300, नहीं एक जीरो और भी है, हाँ ये, ठीक है, 720 है ना। तो ये 3000 रुपए, 3000 रुपए वो क्या देता है, किराया देता है। अब दूसरी बात उसने क्या पूछी है, दूसरा ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन एजुकेशन और फूड, एजुकेशन एंड फूड, ठीक है। सो
एजुकेशन एंड फूड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एंड फूड एक्सपेंडिचर। तो जनाब अगर इसमें आप गौर करें, एजुकेशन पे कितना है, एजुकेशन पे 75 है और फूड पे कितना है 60 है। तो 75 जमा 60, ठीक है ना, और ये होगा यानी दोनों का, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, मैं इस तरह फिर इससे बेटर ये होगा कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, पहले ये निकाल देता हूँ। तो वो कितना एजुकेशन का 75 है, ठीक है, डिवाइड बाय 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 720 हो जाएगा, नहीं 7200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता है 360 36 2 72, एक जीरो इसके साथ गया, ठीक है, एक जीरो रह गया, 75 दूने 150 होता है और जीरो साथ में लगा लें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आर एस, ये मुझे 1500, ठीक है, क्योंकि एक जीरो भी तो है ना, 75 तो 150 एक जीरो, ठीक है, 1500 एजुकेशन पे हो गया। एक और चीज क्या है, स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड फूड, फूड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो हो जाएगा फूड का कितना है 60 बटा 300, 60 मल्टीप्लाई बाय कितना 7200, ये डिग्री है और ये भी डिग्री है दोनों डिग्री, ठीक है। तो अब 360 ये हो गया 2 और 0, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो कितना है, वो है जनाब आर एस 1500 प्लस आर एस 1200, तो आर एस कितना हुआ 2700 रुपए, ठीक है। 2700 रुपए वो लगाता है एजुकेशन एंड फूड पे, ठीक है। अब तीसरा जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मच डज ही पे एज यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स पेड, ठीक है। तो वो कितना पे करता है यूटिलिटी बिल्स, 50 है, तो 50 बटा 360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7200, टोटल रुपए यही है, एक जीरो इसके साथ, ये दो और जीरो रह गया, 50 दुने 100, यानी 1000 रुपए वो खर्च करता है किस पे, यूटिलिटी बिल्स पे, ठीक है। तो चौथा क्या है, व्हाट अमाउंट डज ही सेव, सेविंग, ठीक है। तो सेविंग क्या होगा, सेविंग ये होगा कि 7200 टोटल है, उसमें से माइनस कर लो, क्या क्या माइनस कर लो, सारे एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्या क्या चीज, हाउस रेंट, ठीक है, प्लस फूड, प्लस, ठीक है, एजुकेशन, या चलें वो उसने बता भी दिया हुआ है, तो उससे मैं थोड़ा आसान हो जाएगा। वो क्या है, सेविंग है 25% है, तो 25 डिग्री है, तो 25 डिवाइड बाय 360, ये आसान हो गया, ठीक है। वैसे उस तरफ से भी निकाल सकते थे, तो ये खत्म करके 20 हो गया, 20 25 25 दो कितना हो गया 50, यानी 500 रुपीज उसका लगता है, क्या है उसकी सेविंग है, ठीक है। तो बंदा 500 रुपया बचा रहा है महीने में, ये हो गया सारा। इसके बाद है सनाज एक्टिविटी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सनाज एक्टिविटीज इन अ डे आर शोन बाय अ पाई ग्राफ। सना है वो उसकी एक्टिविटीज जो मसरूफियात हैं वो एक पाई ग्राफ से है, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। वन डे 24 घंटे का है, तो ठीक है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अब है कि हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इन स्कूल, ठीक है। तो अच्छा एक चीज याद रखें, इन अ डे, तो इन्होंने वैसे टोटल टाइम आपको बता दिया है, ठीक है, कि इन अ डे, यानी ये हिंट इसमें मौजूद है, ठीक है, यानी ये जितनी भी मसरूफियात है ना, जितनी ये इन वन डे किस किस हिसाब से हैं, ये हैं जनाब वन डे के हिसाब से, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से निकालने 24 घंटे के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, मैं लिख दूं,
इसको ऐसे लिखता हूं कि टोटल एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज टाइम, तो वो कितना है 24 आवर्स। उन्होंने ये हिंट इसलिए दिया था, ठीक है। अच्छा जी, अब जवाब देते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इन स्कूल? स्कूल टाइम, ठीक है। तो स्कूल टाइम कितना है देख लें, 90 है। 90 बाय 360 टोटल डिग्री है, ये आपने नहीं भूलना है, ठीक है। 360 टोटल होता है, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका वैसे कर लेता हूँ, 9 1 9 9 4 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एक जीरो जो है वो भी इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया। ये इसको खत्म कर दें, ठीक है। इसको मैं ये, ठीक है, ये 4 हो गया। तो 4 1 4 6 6 24, 6 आवर्स हो गए, ठीक हो गया। अब है दूसरा, वो किस चीज के लिए है ये भी देख लें। स्लीप, ठीक है। स्लीप टाइम कितना घंटा सोती है, तो 120 डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, ठीक है। तो 12 12 3 36, 0 0 के साथ 3 1 3 8 3 24, 8 घंटे उसने सोना है, ठीक है। 8 आवर्स। अब कर लें कैलकुलेशन, आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या किया है। 3, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डज शी स्टडी? स्टडी टाइम या ड्यूरेशन, तो वो कितना है जनाब, STUDY, ठीक है। ये स्टडी टाइम जनाब उसका इधर से ही पता चल जाता है कि है 45, सो 45 डिग्री। इसको करना है 360 पे, मल्टीप्लाई करना है 24 आवर्स पे। तो ये देखें, 9 5 45 9 4 36, ठीक है। ये 360 है तो ये 40 हो गया, ठीक है ना, 9 के हिसाब से। अब 4 दाई 40, ठीक है। 4 6 24, फिर 5 1 5 5 2 10, 2 1 2 2 3 6, सो 3 hours is the time for study। 4 वाला कह रहा है कि in which activity does she spend the least time and how much, ठीक है। तो इन सबको देखें, प्ले में 15 है, ठीक है। ये जो 15 दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सबसे कम है कि नहीं है, एंगल वाइज, सेक्टर वाइज, ठीक है, साइज वाइज सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को लेंगे कि ये कम है, ठीक है ना। सो डज शी स्पेंड द लीस्ट टाइम स्पेंट, ठीक है। तो लीस्ट टाइम स्पेंट किस पे करती है, ये है प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। तो कितना है प्लेइंग मैंने बता दिया, एंड हाउ मच, तो हाउ मच के बारे में यह है कि 360 पे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय किस पे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो अपना टाइम है वो है 24 आवर्स, ठीक है। तो ये देखें 9 4 36, नहीं 6 6 6 36, ठीक है, और 6 4 24, 15 1 15 15 4 15 4 60, 4 1 4 4 1 4, सो 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा उसका लगता है किस पे, तो उसका लगता है प्लेइंग पे, ठीक है। तो ये था लीस्ट टाइम। इसके बाद है नंबर 5th, वो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इन यूजिंग कंप्यूटर एंड मील? टाइम फॉर कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर पे उसका कितना टाइम है जनाब, वो है 30, ठीक है। इसको देखें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर नहीं, दोनों का इकट्ठा है तो मैं दोनों का इकट्ठा करूंगा, ये जरूरी है, ठीक है। कंप्यूटर एंड मील, ठीक है। तो कंप्यूटर एंड मील है 30 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय कितना, 24 आवर्स, ठीक है। तो ये 6 6 36, 6 4 24, 0 लगा दें, ठीक है। 4 1 4 15 4 60, 15 1 15 15 2 30, इधर डिग्री है, ठीक है। सो 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम वो लेते हैं। ये लगा रही है सना इस चीज पे, कंप्यूटर और
नमाज पे, ठीक है, 2 घंटे। और उसके बाद है नंबर 6, हाउ मेनी आवर्स डज शी स्पेंड ऑन रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान एंड नमाज फॉर होली कुरान रिसाइटेशन, ठीक है, एंड नमाज टाइम, ठीक है। मैंने टाइम लिखा तो ठीक है, नहीं तो आप ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो कितना है जनाब? ये है 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ, तो वो है 24 घंटे हैं, ठीक है। तो कर लेंगे इसको, 6 1 6 6 6 36, ठीक है, तो ये 60 हो गया। 60 नहीं, ये 60, देखें ये जीरो भी तो है ना, जीरो जीरो के सब कैंसिल, ठीक है। 6 हो गया, 6 1 6 6 4 24। तो मैं ये कहूंगा कि ये है 4 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे का टाइम वो लेती है किस चीज पे, वो लेती है रिसाइटेशन कुरान के लिए और नमाज के लिए, ठीक है। 4 घंटे हो गए। 2 घंटे कंप्यूटर और खाने के लिए, 6 घंटे हो गया। 1 घंटा हो गया किस चीज के लिए, प्ले के लिए, 7 घंटे हो गए। 3 घंटे उसका स्टडी है तो 10 हो गए। 8 घंटे उसने सोना है, 18 हो गए। और 6 घंटे उसने स्कूल जाना है, तो दिन तो खत्म हो गया ना, ठीक है। तो चलें, उसका दिन खत्म हो गया और हमारी क्लास खत्म हो गई। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 11.3। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।